जय हिंद। तो आजकल हर किसी के घर में एक सुबह सुबह में बहुत ही बड़ी समस्या देखने को मिलती है, वो है बच्चों से लेकर के। आज के समय में क्या है ना, बच्चों को कहना पड़ता है स्कूल जाओ, मोबाइल चलाने के लिए उसको नहीं कहना पड़ता है। मोबाइल हो पाएगा तुरंत चलाने लगेगा, जब भी देखेगा पापा फ़ोन टेबल पर रख दिया, आप जा कर के उस फ़ोन को लेगा और चलाना शुरू कर देता है। लेकिन जब भी उस बच्चे से पढ़ने की बात की जाती है या घर पे या फिर स्कूल जाने की जब भी बात की जाती है, तो वो तुरंत बहाने बनाना शुरू कर देता है। पढ़ने मतलब मना करना शुरू कर देता है कि मैं पढ़ने नहीं जाऊंगा, मैं पढ़ने नहीं जाऊंगा। देखो ये वजह कहाँ से जन्म लेता है। एक बच्चा क्या होता है ना कि जब पैदा होता है तब से सारी चीज़ें सीखता है। वो अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें सब कुछ अपने समाज से, अपने माँ बाप से सीखना शुरू करता है जब वो पैदा होता है। तो फिर वो धीरे धीरे जब बड़ा हुआ तो ऐसा शब्द कहाँ से सीख लिया वो कि मैं पढ़ने नहीं जाऊंगा, यानी कि पढ़ाई से क्यों भागना शुरू किया। मोबाइल चलाने में उसका इंटरेस्ट है, खेलने में उसका इंटरेस्ट है, मस्ती करने में उसका इंटरेस्ट है, पढ़ने में इंटरेस्ट क्यों नहीं है। यानी कि एक शब्द मैं प्रयोग कर रहा हूँ, इंटरेस्ट। इसका अर्थ सीधा सीधा निकल के आया कि बच्चे का जो है मन पढ़ाई में नहीं लगता, उसको मज़ा नहीं आता। यानी कि पढ़ाई को हम पढ़ाई की तरह ना देखें, बल्कि उसको एक ऐसे तरीके से अपने बच्चों के माहौल में डालें, अपने बच्चों को ऐसे माहौल में डालें कि पढ़ाई उसको खेल लगे, पढ़ाई से वो इरिटेट ना हो, बल्कि पढ़ाई में उसको इंटरेस्ट आए। ये सबसे ज़रूरी फैक्टर होता है, पहला चीज़। दूसरी चीज़, ये प्रॉब्लम कहाँ से जन्म लेता है कि मैं पढ़ने नहीं जाऊँगा, ये प्रॉब्लम कहाँ से जन्म लेता है। देखो ये सारी प्रॉब्लम आप लोग से मैं बोलूँगा कि ये सारी प्रॉब्लम माँ बाप की है। माँ बाप से ये सारी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। तो आप लोग कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनको ये बात बुरा लगेगा कि मेरा बच्चा पढ़ने नहीं जा रहा, तो इसमें माँ बाप की गलती क्या है। सच में माँ बाप की गलती होती है, क्योंकि जब बच्चे के पढ़ने का रियल उम्र होता है। देखो पहले के समय में क्या था ना, एक बच्चा 5 साल का जब हो जाता था तब उसका एडमिशन होता था। लेकिन आज के समय में एक बच्चा जब वो 2.5 से 3 साल का होता है ना, तो वो पढ़ने लायक हो जाता है। यानी कि उसको स्कूल के रास्ते दिखाने ज़रूरी हैं वहीं से। जब वो 3 साल का हो जाता है, उसको घर पे ही प्राथमिक शिक्षा देना शुरू कर देना चाहिए। एक माँ बाप कितना भी अनपढ़ होगा, तो एप्पल माने सेब, बॉय माने लड़का, ये तो जानता है। नॉर्मल चीज़ें तो वो जानता ही है, अपने बच्चे को नॉर्मल चीज़ वो सिखा सकता है। और दूसरी चीज़, वो उसका एडमिशन उस वक्त नहीं कराएगा जब वो 3 साल का हो जाता है, तो एडमिशन नहीं कराता है। वो 4 साल 5 साल का जब अपना बच्चा हो जाता है ना, तो उसका एडमिशन कराता है। अभी क्या है कि 2 साल का गैप आ गया, 3 साल पे एडमिशन करवाना था, लेकिन वो एडमिशन कब करा रहा है, 5 साल पे। बीच में एक गैपिंग आ जाती है 2 साल की, और उस वक्त बच्चा को वो जो पढ़ाई सीखना चाहिए वो पढ़ाई ना सीख करके समाज के गंदे चीज़ों को सीखना शुरू कर देता है। यानी कि उसका इंटरेस्ट खेल में आना शुरू हो जाएगा, उसका इंटरेस्ट जो है मोबाइल चलाने में हो जाएगा, उसका इंटरेस्ट टीवी में कार्टून देखने में हो जाएगा। ये तमाम इंटरेस्ट उसके पैदा हो जाते हैं। तो वो खेल में, खेल में, कार्टून में, इन सारी चीज़ों में जब इन्वॉल्व हो जाता है, तो फिर पढ़ाई में कैसे वो जो है अपने आप को कवर कर पाएगा। अपने आप को मूव ऑन नहीं कर पाता। वो वहाँ से पढ़ाई में लाना उसके लिए बहुत कठिन बात हो जाती है। हम लोग तो बड़े हैं, किसी काम को छोड़कर दूसरे काम को पकड़ने में भी कष्ट होता है कि यार वो काम अच्छा था, उसको करने में मज़ा आता था। या जो भी चीज़ आपकी लत है, कुछ भी आपकी लत लग जाती है, आप बड़े हो, समझदार हो, सिगरेट पीते हो, गुटखा पान खाते हो, दारू भी पीते हो, लेकिन जब ही आपको कोई समझाता है नहीं इसको नहीं खाना चाहिए, दारू सिगरेट गुटखा नहीं खाना चाहिए, नहीं पीना चाहिए, तुम्हें तो अच्छी चीज़ खाना चाहिए, लेकिन फिर भी हम इतने बड़े होकर के उस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं और कल भर जाके फिर खाते हैं, क्योंकि हमें उसकी लत लग चुकी है। ठीक बच्चे के साथ ऐसा ही होता है। बच्चा जब पढ़ने का उम्र था, जब उसको लत लगाने की उम्र थी, तो उसे मोबाइल दिया गया ताकि उसकी लत मोबाइल में लगे। उसे फ्री किया गया घूमने के लिए। तो बच्चे की लत अब मोबाइल में लग चुकी है, घूमने में लग चुकी है, तो बताओ स्कूल कैसे जाएगा। माँ बाप क्या करते हैं ना, सुबह सुबह डंडा उठाएंगे और बच्चे को पीटना शुरू कर देते हैं कि चल तो स्कूल जा। गलत है यार। आपने जब उसको लत दे दिया है फ़ोन चलाने का, लत दे दिया है घूमने का, तो फिर वो यार स्कूल क्यों जाएगा। आपको तो ये स्टार्टिंग से सीखना चाहिए था ना। लेकिन कोई नहीं, कोशिश करने से हर एक लत, हर एक आदत छूट सकती है। अगर कोई चीज़ पकड़ा है आपने तो उसे छोड़ा भी जा सकता है।
तो कोशिश करने पे, बार बार प्रेस करने पे बच्चा धीरे धीरे स्कूल की तरफ मूव ऑन कर देगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ होती है ना कि माँ बाप 7 दिन होते हैं हफ्ते में, माँ बाप 7 दिन में 7 दिन नहीं डांटेंगे उसको, एक दिन स्टेक उठाएंगे, उसको भरपूर पीट देंगे। अगले दिन बच्चा क्या कर रहा है कोई मतलब नहीं है। स्कूल की टाइमिंग सुबह की होती है। सुबह के टाइम में पापा गुस्से में, मम्मी गुस्से में कि बाबू तुम पढ़ने जाओ, पिटाई शुरू, यानी कि एकदम पूरा क्लास लग जाता है बच्चे का। लेकिन जब बच्चा स्कूल नहीं जाता है, स्कूल का जो टाइमिंग होता है वो ख़त्म हो जाता है, उसके बाद नहीं पता होता ना बाप को ना माँ को कि मेरा बेटा कहाँ है, क्या कर रहा है, कैसे है, कुछ भी नहीं। उसको पूरा दिन भर फ्री छोड़ देंगे। फिर अगले दिन सुबह जब होती है फिर माँ बाप चिल्लाएंगे कि पढ़ने जाओ, बच्चा चिल्ला करके पढ़ने नहीं जाता है और फिर दिन भर वो मस्ती करेगा, घूमेगा, जो भी काम करना वो करेगा। फिर अगले दिन सुबह होती है फिर माँ बाप चिल्लाते हैं, बच्चा फिर पढ़ने नहीं जाता है, कभी कभी चला भी जाता है। तो आप उसको आदत दे रहे हो, बच्चा अब सीख रहा है। क्या सीख रहा है कि सुबह में मम्मी पापा सिर्फ चिल्लाएंगे, सुबह का टाइम खत्म, अब मम्मी पापा अपने ड्यूटी अपने काम में बिजी, मैं अपने खेल में बिजी। अब बच्चे की लत लग रही है, यहाँ पे वो सीख रहा है ये बात। माँ को और बाप को यहाँ पे ये ध्यान देना चाहिए कि अगर मेरा बच्चा सुबह में पढ़ने के टाइम जो होता है स्कूल जाने का नहीं गया है तो उसको पूरा दिन भर, माँ का काम होता है पूरा दिन भर, बाप का काम होता है पूरा दिन भर अपने बच्चे को मोटिवेट करे। हम मानते हैं पिताजी जॉब पे चले जाएंगे, ऑफिस चले जाएंगे, कोई नहीं, माँ तो रहती है ना संग उसके। तो माँ को दिन भर मोटिवेट, दिन भर अपने बच्चे को वॉच करो, उसको कहीं खेलने जाने दो। ये नहीं है कि उसको बच्चा तो खेलेगा, जाहिर सी बात है, लेकिन उसको एक सही तरीके से मोटिवेट करने की ज़रूरत है, उसे समझाने की ज़रूरत है। बिगड़े हुए घोड़े को डंडा मारोगे तो वो लात मारेगा आपको। उसको प्यार से समझाना होता है, प्यार से समझाओ, दिन भर समझाओ, अगली सुबह के लिए उसे फिर मोटिवेट करो। देखो धीरे 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 वो सारी चीज सीखना शुरू कर देगा। उसको समझाओ क्या सही क्या गलत है। डंडे से कोई भी इंसान कुछ भी नहीं समझता। आप लोग याद करो जब आप पढ़ने जाते थे बचपन में तो आपको वो टीचर कभी नहीं पसंद आता था जो हमेशा डंडा से मारता था, लेकिन वो टीचर हमेशा पसंद आता था जो पढ़ाता भी था और हंसाता भी था। आपको ऐसे ही अपने बच्चे के साथ करना है। स्टिक से बिल्कुल नहीं बात करना है। आप अगर स्टिक से, डंडे से बात करोगे ना अपने बच्चे से तो वो आपसे नफरत करना शुरू कर देगा, आपसे वो हेट करना शुरू करेगा, वो आपकी बात कभी नहीं मानेगा। आपको प्रेम की बोली बोलना अपने बच्चे से, अपने बच्चे को अच्छी चीज़ें सिखानी है, प्रेम से समझाना है, डेली समझाओ। देखो हम कहते हैं ना कि एक बूंद जो होता है, नल का जो पानी होता है ना, जब वो गिरता है एक जगह पे, एक पत्थर पे, तो पत्थर भी कट जाता है। तो आप बार बार जब समझाओगे ना, समझाओगे, एक समय ऐसा आ जाएगा आपका बेटा ज़रूर समझ जाएगा इस बात को और वो पढ़ना शुरू कर देगा। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी गार्जियन की। अरे यार मारना नहीं है बच्चे को, समझाना है, उसे गलत और सही का फ़र्क बताना है, क्योंकि उस बच्चे को ये नहीं पता है यार क्या सही है क्या गलत है। आजकल के बड़े लोगों को नहीं पता है दारू पीना सही है या गलत है, फिर भी पी रहे हैं, है ना। तो आप अपने बच्चे को समझाने की कोशिश करो, उसको मारना नहीं है, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम एक है गार्जियन की, एक प्रॉब्लम है, बच्चा स्कूल जाता है तो वो जिद करता है मुझे पैसा दोगे तो ही मैं स्कूल जाऊंगा। ये भी बहुत बड़ी कमी है। इसका इम्पैक्ट तत्कालीन आपको देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि बच्चा अभी पढ़ने जा रहा, पैसा मांग रहा, पढ़ने जा रहा, पैसा मांग रहा, पढ़ने जा रहा, पैसा मांग रहा है तो पढ़ने जा रहा है, पैसा पा रहा है तो पढ़ने जा रहा है, पैसा नहीं पाएगा तो पढ़ने नहीं जाएगा। आप डेली पैसा दे रहे हो, पढ़ने जा रहा, पैसा दे रहे हो, पढ़ने जा रहा। आप एक उसको लत दे रहे हो, उसको उसके अंदर आप एक गंदी आदत डाल रहे हो, पैसा देना। ये सबसे गंदी आदत है। ये अभी नहीं इम्पैक्ट डालेगा, जब आपका बच्चा बड़ा होगा ना, 15-20 साल का होगा ना, वो हर काम को करने का पैसा लेगा आपसे। और आप जब नहीं दोगे पैसा ना, तब वो ताकतवर उस वक्त हो जाएगा। जब वो 15-20 साल का हो जाएगा ना तो ताकतवर हो जाएगा, तो आपसे झगड़ा करेगा, आपको पीटेगा और पैसा लेगा, गलत काम में उसका उपयोग करेगा। अभी छोटा बच्चा है, अधिक से अधिक 5 रुपये 10 रुपये आप देते हो तो क्या कर सकता है वो, कुछ खाने का ही सामान लेगा, आप यही सोचते हो। लेकिन सोचो बड़े होने पे वो क्या करेगा। बड़े होने पे आपसे 400-500 का डिमांड करेगा, 1-1000 का डिमांड करेगा और उसका उपयोग गलत तरीके से करेगा उसको, क्योंकि पता नहीं है। क्योंकि आप जब
बच्चा छोटा होता है, जब आपसे पैसा मांगता है 5 रुपये 10 रुपये उसको दो, तो उसको सही चीज़ खरीदने का एडवाइस दिया करो कि बेटा तुम कॉपी ले लेना, कलम ले लेना, अपने पढ़ने की चीज़ें ले लेना, बचा के रखना, कभी तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी तो उसका तुम कॉपी ले लेना और तमाम। अब बच्चा क्या खा रहा है, क्या खरीद के खा रहा है, बिस्किट खा रहा है, नमकीन खा रहा है कि क्या खा रहा है, कैसे कर रहा है, कोई मतलब नहीं है। बस इतना पता है मेरा बच्चा पढ़ने जाएगा, उसको पैसा दे देंगे, वो पढ़ने चला जाएगा। आप अपनी जिम्मेदारी को वहीं पे छोड़ा देते हो पैसा दे करके, लेकिन जिम्मेदारी आपकी खत्म नहीं हुई है। आप अपनी कठिनाइयों को और बड़ा कर रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम को और बड़ा कर रहे हैं। ठीक है, तो आप दो, लेकिन एक शर्त के साथ कि तुम्हें 10 रुपये दिया जा रहा है, इसमें से 2 रुपये का तुम बिस्किट खाएगा, ये 8 रुपये है, 8 रुपये में तुमको अपनी कॉपी लेनी है या फिर कलम लेनी है या फिर जो भी एक्सेट्रा पढ़ाई की चीज़ें। और जब आओगे शाम को पढ़ के तो मैं तुम्हारी ये चीज़ चेक करूँगा, तुमको तुम्हारे बैग में ये चीज़ होना चाहिए। यानी कि उसको सही चीज़ सिखाओ यार, गलत चीज़ मत सिखाओ। बच्चे की गलती नहीं, सब गलती माँ बाप की होती है, क्योंकि वहीं से सीख रहा है। समाज की गलती है, माँ बाप की गलती है, वहीं से सीख रहा, वहीं से लर्न कर रहा ये सारी चीज़ें। तो इनको आप ज़रूर ध्यान दो, नहीं तो इसका बहुत ही बड़ा आपको जो है भुगतना पड़ेगा। ठीक है, इसका परिणाम बहुत ही बड़ा भुगतना पड़ेगा आपको आगे चल के। ठीक है, तीसरी सबसे बड़ी समस्या है कि आपका बच्चा किसके साथ घूम रहा है, किस तरह के लोगों के साथ है। ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि किसके साथ घूम रहा है आपका बच्चा। क्या होता है ना, समाज में कई टाइप के लोग होते हैं और कई टाइप के बच्चे भी होते हैं। कुछ घूमने वाले होते हैं तो कुछ पढ़ने वाले, कुछ बेहूदे किस्म के होते हैं जो हमेशा झगड़ा मार झंडा ये सब करते रहते हैं। तो आप कोशिश करो कि आपका बच्चा उन बच्चों के साथ जाए, उन बच्चों के साथ उठे बैठे जैसा आप अपने बच्चे को देखना चाहते हैं, तभी इसका ज़्यादा फर्क पड़ेगा। और मार करके किसी दो बच्चों को अलग नहीं करना है, समझा करके देखो वो इतना गंदा है, ऐसा है, वो कर रहा है, ये कर रहा है, तुम उसके साथ मत घूमो, समझाओ। साथ ही साथ ये जो बच्चा है ना, जो मतलब सही से पढ़ लिख नहीं रहा है, उसके माँ बाप को समझाओ कि आप भी अपने बच्चे को सही तरीका से सिखाओ, सही बातें समझाओ। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो ज़रूरी है अपने बच्चे को गाइड करने की। देखो बच्चे की गलती कहीं नहीं होता है, वो सब कुछ आपसे ही सीख रहा है। गलती कहाँ होती है, देखो माँ क्या करती है ना, जब खाना बनाती है टीवी चालू है, जब कुछ भी वो काम करेगी, गाना चालू है, मोबाइल चालू है, हम कह रहे हैं तुम्हारा बच्चा पढ़ रहा है, तुम्हें टीवी देखने की क्या ज़रूरत है। आज तुम टीवी देखोगी, बच्चा भी देखेगा। आज तुम मोबाइल में रील्स चलाओगे उसके सामने, जाहिर सी बात है बच्चा भी चलाना सीखेगा, चलाएगा। क्या होता है, बच्चे को पीट करके पढ़ने को कहा जाता है, और जब बच्चा पढ़ने बैठता है तो माँ क्या करती है, टीवी चालू कर देगी, रील्स चलाना शुरू कर देगी, बगल वाले पड़ोसी से बात करना शुरू कर देगी, कोई आंटी हैं उनसे बतियाने लगेगी। तो यार बच्चे का मन भटकेगा, वो आवाज़ सुनेगा ना तो उसका मन उस तरफ जाता है। नहीं, जब बच्चा आपका पढ़ाई करे बिल्कुल शांत उसके पास बैठना है, एकदम चुप, और देखना है आपका बच्चा पढ़ क्या रहा है, कर क्या रहा है, अदर चीज़ में नहीं इन्वॉल्व होना है ना। तो ये ज़रूरी है, अपने बच्चे के साथ बैठो। आप फालतू काम करना शुरू करोगे तो जाहिर सी बात है यार, मन तो भटकेगा ना। आप ही जब कोई काम करते हो, बगल में कोई ऐसा आवाज़ आना शुरू होता है कुछ जो है अजीब टाइप का, तो आप भागना, देखने की कोशिश करते हो कि वो क्या रहा है। सोचो वैसे ही बच्चे के साथ है, आप बात कर रहे हो, आप टीवी देख रहे हो, मोबाइल चला रहे हो, बच्चे को कह रहे हो पढ़ने के लिए, यार कैसे पढ़ लेगा। तो ये भी एक गलती है, इसको भी सुधारिए। चौथी जो गलती है वो टाइम टेबल को लेकर के है। आप अपने बच्चे के लिए एक शेड्यूल बनाओ, एक टाइम टेबल बनाओ कि बेटा देखो तुमको इतना बजे से इतना बजे तक खेलना है। क्या चीज़? खेलना है। मैंने कहा ना, खेलना है। और इस खेल में आप ध्यान देना बच्चा खेल क्या रहा है, ये भी ज़रूरी है। खेलना है तुम्हें। दूसरी चीज़, तुम्हें 2 घंटे सिर्फ पढ़ना है, ज़्यादा नहीं, 2 घंटे सिर्फ पढ़ना है, स्कूल का काम पूरा करना है ना। एक शेड्यूल बनाओ कि कब तुम्हें सोना है, कब जगना है, कब खेलना है, कब पढ़ना है। तो बच्चे के माइंड में रहेगा ना कि यार मुझे पढ़ना भी है मुझे खेलना भी है, मेरे शेड्यूल में है। लेकिन आजकल के माँ बाप क्या होते हैं, बच्चा खेलने गया, चल इधर आ तू पढ़ने चल, लो अब उसका मन है खेल में, तुम पढ़ाने की बात कर रहे हो। हर वक्त उसको डांटोगे पढ़ने के लिए, नो, उसको समय दो खेलने के लिए भी, पढ़ने के लिए भी, दोनों प्रकार के टाइम उसको चाहिए।
उसका मनोरंजन भी होना चाहिए, उसका पढ़ाई भी होना चाहिए। तब आपका बच्चा एक अच्छा स्टूडेंट बनकर निखरेगा और समाज में अच्छा काम करके अच्छे मुकाम को हासिल करेगा। अगर किसी प्रकार की और भी कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आके क्वेश्चन कर सकते हैं। उसका जवाब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगा। तो चलते हैं, नमस्कार, जय हिंद।